सभी को जय हिंद। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतने कम समय में यानी कि लगभग 1 महीने में आखिर क्या पढ़ें जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सोशल साइंस से। ठीक है, देखिए सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 5 सब्जेक्ट, लेकिन सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक यानी कि टॉप 10 टॉपिक आपको ऐसे बताएंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे आप पिछले 5 साल का पेपर को देख लीजिए उठा के, यानी कि हर एग्ज़ाम हर साल वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे या शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, यानी कि ये जो 10 टॉपिक आपको बताएंगे, 10 टॉपिक बताएंगे आपको, इन्हीं टॉपिक में से जो भी आएगा इसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग भी इन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद में जो ये टॉपिक है आपका, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है जो कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इटली का एकीकरण पढ़ना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला मेजनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिवाल्डी, इन तीनों के बारे में आपको हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, मेजनी कौन था, काउंट काबूर कौन था और गेरिवाल्डी, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, इसका योगदान क्या रहा एकीकरण में। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद बिस्मार्क के बारे में पूछेगा, इसकी भूमिका क्या रही। ठीक है, विनया कांग्रेस हो गया जो कि 1815 का, इसके मुख्य उद्देश्य और इसके परिणाम, यानी कि इन सभी प्रश्न को आपका बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, हिस्ट्री में। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक हुआ, #1 है यहाँ पे। और इसी तरह हम लोग 10 को देखने वाले हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको आंसर में, इसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव सभी को बारीकी से देखेंगे और बहुत ही कम समय में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ से मान लीजिए आपका क्रैश कोर्स है जो कि 1 महीने में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा टॉपिक है रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें जो मुख्य टॉपिक है ना वो इतना पढ़ लीजिए, आपका इससे बाहर कहीं ना जाएगा प्रश्न। ठीक है, पहला क्या है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति पढ़ना है इसमें से, और इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या था, ये पढ़ना है। लेनिन के जो जीवनी है उनकी नई आर्थिक नीति क्या थी उसके बारे में पढ़ना है। साम्यवाद क्या था, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है और इसकी जीवनी और सिद्धांत को भी पढ़ना है। ठीक है, और ये सब का आंसर हम ही कराएंगे। ठीक है, इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना क्लास, तो इसका आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये आपका चैप्टर है और इसमें क्या पढ़ना है आपको। देखिए हिंद चीन में जो हो ची मिन्ह है उसके बारे में पढ़ना है, इसका योगदान क्या रहा, वियतनाम का संघर्ष क्या था इसके बारे में पढ़ना है। हो ची मिन्ह जो कि होवा आंदोलन आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या था, इसका कौन नेता थे, मांझी गांव की घटना, ये शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों थे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स की तरफ पूछे जाते हैं। तो चलिए चौथा हमारा है, चौथा टॉपिक कि भारत में राष्ट्रवाद, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, इससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टॉपिक जो आपका चौथा टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये इसी चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें आपका आता है गांधी युग, गांधी जी के बारे में पढ़ना है। आपको एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें गांधी जी का टोटल जितना आंदोलन किया था, कब कहाँ क्या हुआ था, सबको एकदम ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन हो गया, इसके कारण वापस क्यों लिया गया, चोरी चोरा कांड हो गया, ये सब इन्हीं के अंदर आएगा और ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, अभी पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सब क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो एक बार इसी टॉपिक को रिवाइज करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, देखिए सविना अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, डांडी यात्रा हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, 5वां टॉपिक आपका बिहार की भूमिका। देखिए हिस्ट्री में बिहार की भूमिका आपसे बहुत बार पूछता है क्योंकि बिहार का क्या है तो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे बिहार में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि 1917 ईस्वी में, राजकुमार शुक्ल की भूमिका, गांधी जी का आगमन, किसान सभा, जो कि ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अर्थव्यवस्था और आजीविका।
जिसमें आपका औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना और मजदूरों की स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ना है, और आपका सलम पद्धति यानी सलम चिश्ती आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले। बहुत ही आसान एकदम, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि आप लोग भी मतलब सुन के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसी टॉपिक को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला। ठीक है, देखिए 7वां टॉपिक आपका कि व्यापार और भूमंडलीकरण। 1929 का जो आर्थिक संकट था, इसके कारण और इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। भूमंडलीकरण क्या है, इसका अर्थ, आधुनिक युग में प्रभाव, ब्रेटन-वुड्स जो सम्मेलन हुआ तो ये कहाँ हुआ था, क्या था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपका 8वां है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, जिसमें आपको पढ़ना है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार और इसका प्रभाव। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रेस का आविष्कार किसने किया, कौन सा प्रेस कहाँ चला था। ठीक है, जैसे वर्नाकुलर एक्ट प्रेस हो गया, ये क्यों लाया गया था। भारत समाचार पत्र जो कि अमृत बाजार पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें पढ़ना है आपको शहरी का विकास, जैसे पटना के बारे में खास करके इसका इतिहास पढ़ना है, पाटलिपुत्र का इतिहास आपको पढ़ना है, गांव और शहर के जीवन में अंतर पढ़ना है आपको। ठीक है, और लास्ट आपका है 10वां टॉपिक कि मानचित्र यानी कि कार्य, यानी 5 नंबर आपका जरूर पूछा जाता है इसमें, किस में, मानचित्र में। यानी कि मानचित्र में होता क्या कि स्थान के, मतलब आपको याद करना है कि जो अमृतसर में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती। सो ये सब क्या है, तो मानचित्र यानी कि स्थान है। ठीक है, यानी कि मैप है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का आपका एक ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिसमें आपको सभी को एक ही एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे कि कौन सा, यानी कि जो आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इसका नेता कौन था, इसका क्या मतलब, टोटल आपको बहुत ही अच्छा से हम लोग पढ़ने वाले आगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि इस सभी टॉपिक जो हमारा है 1 2 3 4, यानी कि टोटल 10 टॉपिक को मतलब 2 से 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि मात्र आपको 3 वीडियो पर देखना है और आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। और इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट को बारीकी से देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सभी को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।